आपने देखा होगा कि कई चीजें चोरी की खबरें आती रही, पेपर लीक की खबरें आती रही, ईवीएम चोरी की खबरें आती रही। हमारे नेता बार बार संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे। बार बार इनको कहते रहे कि मीडिया में आओ, चर्चा कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो। पहली सरकार है, आज तक जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का केस तो आपको पता ही होगा, अमेरिका का एप्स्टीन फाइल में बार बार तरीके से इनका बेइज्जती कर रहा है ट्रंप। भाई कौन होते हो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बेइज्जती करने वाले? आप कौन होते हो? आप आदेश देने वाले भारत को कौन होते हो? मोदी जी भी एक राम मंदिर पे, जबकि उन्होंने ही तो उसका उद्घाटन किया था। भाई ये सारा चीज उद्घाटन करा उन्होंने। जो हमारे जो धर्माचार्य उनको किसी ने नहीं बुलाया, मनगढ़ंत तरीके से अपनी ही टीम बुलाई, अपने ही लोगों को जोड़ा। जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी निर्मोही अखाड़ा, उन सबको साइड कर दिया। जो धर्माचार्य जिनका हक बनता था उन सबको साइड लाइन करके अपनी ही समिति का निर्माण करा इन्होंने। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी वाले जो है धर्म से प्यार नहीं करते, ये धन से प्यार करते हैं। ये तो खुल गया ना, ये तो जग जाहिर है। ये जो है धन से ही प्यार करते हैं ना, धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये गौ हत्या पे आवाज उठाएंगे, इन्हें मांस काटने का व्यापार भी चाहिए। मांस काटने से जो धंधा होता है उसे आमदनी भी चाहिए, उनसे चंदा भी चाहिए, और उनके खिलाफ मुसलमानों को जो है सांप्रदायिक दंगा भी फैलाना है। इन्हें ये सिर्फ धर्म के भेष में ये लोग जो है सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करके दंगा करके सत्ताखोरी करते हैं, और सत्ता पे काबिज रह करके तरह तरह के धन संपदा जितनी भी जनता की है उसके लूट मचा रखा है। और ये जो मंदिर का निर्माण हो, इनके ही अपने साथी कह रहे हैं ये तो बीजेपी का कार्यालय है, मुख्यालय है, ये मंदिर कोई नहीं है। अच्छा। ये तो मुख्यालय है, इनके अपने साथी कह रहे हैं मुख्यालय है। हाँ, ये तो बीजेपी का मुख्यालय है, इनके हिसाब से चलेगा मंदिर तो। अच्छा। हाँ, इनके अपने ही लोगों को ठेका दिया गया है, इनके अपने ही लोगों को अगल बगल में दुकानें दी गई हैं, और हर आदमी से हर चीज से, निर्माण से लेकर सप्लाई तक हर चीज में इन लोगों का जो है कमीशन बना हुआ है। 40% 50% तक कमीशन बना हुआ है। ओवर वैल्यू पे चीजें लेते हैं, कमीशन अपने पास लेते हैं। ये इन्होंने एक धर्म का नाम पर के धंधे का एक कार्यालय खोल लिया। तो इसमें एक चीज है कि जैसे मतलब घोटाला हो रहा है इस समय, तो कोई भी ऐसा हिंदू वाहिनी होगी या आरएसएस होगी या और भी संगठन है, वो आवाज ही नहीं उठा रहे, वो सिर्फ मुसलमान बोलते हैं। ये बात तो मैंने अभी पोस्ट में लिखा। अच्छा। मैंने अपने फेसबुक पे ट्विटर पे डाला कि भाई ये जो हिंदूवादी संगठन है, ये चोरी बार बार चोरी की घटनाएं आ रही हैं कि सोना चोरी हो गया, मूर्तियां चोरी हो गई, घंटियां चोरी हो गई, और अब जो है ये दान पात्र से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल हो चाहे कुछ हो, ये कोई भी इस पे आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। आप देख रहे हैं, देश देख रहा है, जनता देख रही है, पूरा भारत जान रहा है कि भाई ये धर्म की राजनीति में सिर्फ सांप्रदायिक दंगा फैलाओ, मुसलमानों को टारगेट रख करके अपने हित से साधो, सत्ताखोरी पे काबिज रहो। क्या लगता है ये डरे संगठन जो है डरा हुआ संगठन है? क्या समझा नहीं मैं? ये संगठन है जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है, ये सच बोलने से डर रहा है क्या? जो आदमी सच क्या बोलेगा? जो आदमी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आप रजिस्ट्रेशन तो कराओ, ये तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं कमा रहे, अपना हिसाब तक नहीं दे पा रहे। ये जो भी चीज़ करते हैं उसमें हिसाब किताब नहीं कर रहे, क्योंकि इनका मनसा ही चोरी और घोटाले की है। पीएम केयर फंड बना, आज तक उसका ऑडिट हुआ? किसी ने जाना? मैं सच बोल रहा हूँ, अगर पीएम केयर फंड का अगर ऑडिट हो जाए ना, तो इस चोरी का भी तार उससे जुड़े हुए मिलेंगे। बिल्कुल, इस चोरी के तार जो है पीएम केयर फंड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जैसे कि मतलब बताए कि जो वहाँ पे कमेटी है, वो जो कमेटी के देखा जाए कि उन्हीं के ही रिश्तेदार हैं, जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का ही सब ये आरएसएस संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ही भाई भतीजावाद है, उनके ही परिवारवाद के लोग हैं, जो पूरे मंदिर के आसपास में जो भी संचालन हो रहा है, चाहे दुकानें हो रही हैं, चाहे प्रसाद वितरण हो रहा है, चाहे कुछ भी निर्माण हो रहा है, चाहे सप्लाई हो रहा है, सब इनके ही भाई भतीजे परिवारवाद उसमें जुड़े हुए हैं। बाहर का आदमी कोई जुड़ा हुआ नहीं है। बाहर के आदमी चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे और जो भी आदिवासी समाज हो, इनके जो है कट्टर मतलब जो है इनको वो कट्टर दुश्मन मानते हैं ये संघ वाले, और ये ही लोग सबसे ज़्यादा दान देते हैं, और इस दान का ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। तो योगी जी ने जो टीम बनाई है SIT, वो तो जांच कर रही है पूरी ईमानदारी से।
अब बिल्ली को भैया उसका दूध की रखवाली का जिम्मा दे दो, जिन्होंने चोरी करी है वो चोर की जांच करेंगे भला, क्लीन चिट आ जाएगा, आप देख लेना, कुछ नहीं निकलेगा, कहीं क्लीन चिट होगा, इसमें कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं। आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं, हाँ। चाहे पेपर लीक हुआ हो, हाँ। अभी अभी लाखों टन कोयला गायब हो गया है, अच्छा लाखों टन कोयला गायब हो गया है, 1600 करोड़ का। अच्छा ये कोयला मंत्री कोयला गायब कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री पेपर लीक कर रहे हैं, वित्त मंत्री जो है आरबीआई का सोना बेच रहे हैं, ये जो मंदिर की स्थापना वाले ये अलग कर रहे हैं, जो चुनाव आयुक्त है वो वोट लीक कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनको तरह तरह से दबाया जा रहा है, उनकी हत्याएं तक करी जा रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके कारोबार को बुलडोज किया जा रहा है। ये नीति चल रही है कि डर का माहौल इतना ज़्यादा फैला दो कि कोई भी आदमी इनकी मुखालफत ना कर सके, इनकी खिलाफत ना कर सके, सच को नहीं बोल सकते। सच को दबाने की इनकी पुरानी वो है, सच से ये लोग बहुत डरते हैं क्योंकि इनका कारोबार झूठ फरेब और मक्कारी पर टिका हुआ है। जैसे कि राहुल गांधी ने पहले भी बोला था कि आप हमें पेपर मतलब जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनके हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम बता देंगे कितने फर्जी वोट ये डलवाते हैं। मगर ऐसा ही इन्होंने अभी दोबारा से एक स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन कमीशन हमें वो मशीनें दें तो हम साबित कर देंगे कि जो बंगाल के इलेक्शन हुए उसमें वोट चोरी हुई है। ये बात हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, नेताजी ने हरियाणा चुनाव में भी कहा था कि इसकी जांच करी जाए, वीवीपैट से पूरे पर्चियों का मिलान करा जाए, लेकिन इन्होंने वो मिलान करने से मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है। चुनाव आयुक्त जो कौन बने हुए हैं, ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी इस मंदिर के संस्थापक उसमें भी हैं, मेन बोर्ड में भी हैं ये। अच्छा। हाँ जी। ये ऊपर से नीचे तक हमारे तो नेताओं का कहना है कि ऊपर से नीचे तक पूरे करप्ट सिस्टम है, इनके ही लोग जगह जगह पे पदासीन हैं जो ये हर चोरी में, चकारे में, हर तरीके के घपले घोटाले में साझेदार हैं और साथ देते हैं। तो जैसे कि इस समय की जो राजनीति चल रही है, क्या ये 2027 में इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। अब जनता जो है पूरी तरीके से जान चुकी है, इनका मुखौटा चेहरे से उखड़ चुका है, हट चुका है, लोग जागरूक हो रहे हैं, ये तिल मिलाए बैठे हैं तरह तरह की कि अब इनके पास जब भी इस तरीके की चीज़ें होती है तो इनके पास एक ही हथियार है, सांप्रदायिक लोगों में दंगे कराओ, भावनाएं भड़काओ। अभी पीछे बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं कि गाय को काटा है। हाँ। और मस्जिद के आगे डाल रहा है, वो मंदिर के आगे डाल देते हैं अपनी गाय को काट करके। ये इतने इस तरीके के होते हैं, निर्दयी हो चुके हैं कि सत्ताखोरी में जो गाय रक्षा का वो करते हैं और वही लोग गाय को काट करके मंदिरों को आगे डाल रहे हैं ताकि सांप्रदायिक दंगा फैले, मुसलमानों पे इल्जाम लगाए जाए। ये खुद जो है अभी देखा होगा, ये सुअर पालने वाली योजना चलाई। अच्छा। ये इनके बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि सुअर पालो, अरे ये खुद क्यों नहीं पालते, 2-4 खुद पाल लो, 2-4 घरों में पलवा लो, अपने रिश्तेदारों में पलवाओ। तो ये तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़वाएंगे, बोस्टन में पढ़ाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़वाएंगे। और यहाँ के जो युवा जो हैं लोग, जो भारत के जो युवा हैं, उनको तरह तरीके से परेशान करके सांप्रदायिक दंगों के आग में झोंकते हैं ये लोग। जैसे कि मतलब देखते हैं कि अपने भारत के अंदर एक कोई दंगा हो जाता है या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उसे दबाने के लिए फिर कहीं और कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। हाँ। ये हर दंगे के पीछे, भारत के अंदर ऐसा कोई दंगा आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जिसमें ये आरएसएस के लोग शामिल नहीं हुआ। अच्छा। अगर इनकी गहन जांच करी जाए तो उसमें संघ की संलिप्तता आपको मिलेगी। दंगा वो कोई भी हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे मुजफ्फरपुर का दंगा हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे पुलवामा घटना हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, इसमें इन लोगों की संलिप्तता आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं दबाने का काम करते। तो जब इनकी अपनी ही चीजें जब परतें खुलने चालू होती है तो उसके घटना को दबाने के एवज में दूसरी घटनाओं को ये कर देते हैं, दूसरी चीजों को, अननेसेसरी चीजों को मीडिया द्वारा ये प्रसारित कर देते हैं। क्योंकि मीडिया जो है पूरी तरीके से इनके चंगुल में है। मीडिया को पूरी तरीके से इन्होंने अपने उसमें ले रखा है। आप बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरीके से इनके बचाव हो चुकी है और जो इनकी ही बातों को चलाती है।
जो भी विपक्ष की कोई भी पार्टियां अच्छे काम भी कर रही है उसको नहीं दिखाया जा रहा, उसकी बातों को नहीं लोगों में प्रसारित करा जा रहा। ये खराब से खराब भी काम करते हैं तो उसको वो प्रसारित कर रहे हैं। तो जैसे कि इस समय राहुल गांधी खूब पीएम जी को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे सामने, में सामने खड़े होइए और जवाब दीजिए मेरे सवालों का, मगर वो कहीं नहीं दिखाई दे। झूठ का पेड़ कैसे खड़ा हो सकता है सत्य के आगे? मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ। जिसकी बुनियाद ही झूठ पे रची गई हो, हाँ, ठीक है ना। खुद मोदी जी ने कहा है कि झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रात बोलो, दिन बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, फिर झूठ पकड़े जाओ, फिर झूठ बोलो। इन्होंने झूठ इतने बोल दिए कि एक झूठ को पकड़ने जाओगे तो 100 झूठ मिलेंगे, 100 झूठ को पकड़ने जाओगे तो 1000 झूठ। हजार। तो कहाँ तक पकड़ोगे? इनकी बुनियाद ही झूठ पे टिकी हुई है, तो ये सच का तो सामना कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों हमारे साथ थे इस समय शैलेंद्र चौहान जी, जो हमने बात करी थी राम मंदिर का जो घोटाला हुआ है, उस पर चोरी के इल्जाम लगाए गए हैं। योगी जी ने एक टीम भी गठित की हुई है। तो आने वाले समय में किस तरीके से रुझान होगा और आने वाले समय में इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इस सब के लिए हमने जो बातें करी हैं उस सब का आपका निर्णय आपको हमने बता दिया है। और आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और लगता है कि हमारी चर्चा काफ़ी अच्छी रही है या बुरी रही है, जो भी रही है तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।